हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक इंग्लिश चैनल। फ्रेंड्स, हमने जो ग्रामर की सीरीज शुरू कर रखी है उसमें अभी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स कर चुके हैं और आज बारी है हमारे प्रेपोजिशंस की। प्रेपोजिशंस के बारे में हमने बहुत सुना है और आप सब ये जानते भी होंगे कि ये प्रेपोजिशंस होते क्या हैं और किसके लिए यूज होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेपोजिशंस केवल एक नई टर्म नहीं है, क्योंकि 20th सेंचुरी यानी जो 20th सेंचुरी थी 90s 50s के बाद में इसका जो चलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन इससे पहले हिस्ट्री में, इंग्लिश हिस्ट्री के जब डेवलपमेंट देखते हैं लैंग्वेज का, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जॉन ड्रूरी एक राइटर हुए हैं और 1434 में इन्होंने सबसे पहले प्रीपोजिशंस के बारे में कुछ लिखा। उन्होंने जो इंग्लिश यूज़ की उस टाइम पे मिडल इंग्लिश थी। हम पहले भी मैं इस बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो इंग्लिश है वो खिचड़ी लैंग्वेज है। वो ना केवल ब्रिटेन की बल्कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन बहुत सारे वर्ड्स को इकट्ठा करके और तब आगे बढ़ी है, उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो जो ये प्रेपोजिशंस थी ये सबसे पहले किसने यूज करी थी? जॉन ड्रूरी ने। उसके बाद एक ग्रामरियन हुए हैं विलियम ब्लोकर। उन्होंने 1586 में एक ग्रामर की बुक लिखी थी, उसमें प्रेपोजिशन का एक कंप्लीट चैप्टर, आजकल जैसे कोई भी बुक उठाएंगे ग्रामर की उसमें प्रेपोजिशंस का हमें चैप्टर मिलेगा, लेकिन उस जमाने में ग्रामर्स के चैप्टर नहीं में ये जो प्रेपोजिशंस थे ये पहले यूज नहीं किया करते थे। लेकिन विलियम ब्लोकर जो थे सबसे पहले ऐसे इंसान थे, ऐसे ग्रामरियन थे जिन्होंने की प्रेपोजिशन का एक चैप्टर शुरू किया था। तो ये प्रेपोजिशंस होते क्या हैं? ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि प्रेपोजिशंस का कोई फिक्स रूल नहीं होता। ऑफ कहीं आ जाएगा, फॉर कहीं आ जाएगा, तो ये सारा मिक्सअप होता रहता है। हमें सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है और इनको रिवाइज करते जाना है। तो प्रेपोजिशंस जो होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्री और पोजीशन। प्री यानी पहले, पोजीशन यानी उसका प्लेस या स्थिति, ये पोजीशन के बारे में बताते हैं। इसलिए इनको प्री फिक्सिंग वर्ड्स या गवर्निंग वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि जब तक इनका यूज नहीं किया जाएगा तब तक उस जो चीज है, ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा, उसकी जो सिचुएशन है वो कंफर्म नहीं होगी। तो ये पोजीशन तो बताते हैं, किसकी बताते हैं? ये नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड की पोजीशन के बारे में ये बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द कैट जंप ऑन द टेबल। ऑन, यहां पर टेबल क्या है? टेबल एक नाउन है। पता कैसे चलेगा? क्योंकि ये जो द है ये आर्टिकल है और आर्टिकल अपने बाद हमेशा क्या लगते हैं? नाउन लेते हैं। तो नाउन से पहले क्या आया है? आर्टिकल, और इससे पहले क्या आ गई हमारी? ये यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गई। तो यहाँ पर ये किसके बारे में बात कर रहा है? नाउन के बारे में। एक और सेंटेंस देखिए, शी सेट बिफोर मी। यहां पर मी क्या है? मी है प्रोनाउन। प्रोनाउन से पहले शी सेट बिफोर मी, वो मेरे से आगे बैठ गई। तो प्रीपोजिशन यहां पर किस के बारे में बात कर रहा है? यहां पर प्रोनाउन के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में कि वो कहां बैठी है? मेरे से आगे बैठी है। टेबल पर जंप किसने मारी है? कैट ने मारी है, और टेबल के ऊपर, यानी उसकी पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। अब एक और देखिए सेंटेंस, जैसे कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ये जो फॉर आया है यहां पर लुक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हो गया? जेरन हो गया, और फॉर हमारा यहाँ क्या हो गया? प्रेपोजिशंस हो गया है। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो? यहां पर ये जेरंड के बारे में बात कर रहा है। तो काइंड्स ऑफ, इसके बाद बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस की। तीन तरह की होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी सिंपल प्रेपोजिशंस, उसके बाद है कंपाउंड प्रेपोजिशंस, और दैट इज फ्रेज प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन में हमारी आ जाती है टू, इन, ऑन, अपॉन, एट,
देयर, टिल, अनटिल, अप, डाउन, सारी। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर जब कोई शब्द बनाते हैं, ये या तो ए होगा या बी होगा या बाई होगा या अन होगा, इनसे मिलकर जब बनती हैं तो हमारी क्या हो जाती हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशंस हो जाती हैं, अबिड, अबो, अमंग, अनटिल, विद, विद इन, अंडरनीथ, इस तरह की। और लास्ट जो होता है वो फ्रेजल वर्ब्स होता है, जब दो या दो से अधिक जो प्रीपोजिशंस होती हैं वो एक वर्ड के साथ जुड़ती हैं तो उस वर्ड का मतलब जो है चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज होता है। जैसे देखिए इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ का मतलब है इसके स्थान पर, इन प्लेस ऑफ का मतलब है के स्थान पर, इन स्पाइट ऑफ के अलावा, अलोंग विद साथ में, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इन कंपैरिजन टू उसकी तुलना में, इन ऑर्डर टू के लिए, इन फ्रंट ऑफ मी या इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिकॉज ऑफ यानी ड्यू टू के कारण, ड्यू टू का भी मतलब होता है के कारण, और गिव अप होता है छोड़ देना। तो हमारी जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं इनका एक अलग से चैप्टर है और हर एग्जाम में इनसे बहुत से ज्यादा क्वेश्चन, 2 से 3-4 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में हमारे आई जाती हैं। फ्रेजल वर्ब है ये अलग टॉपिक हो जाता है, तो आज की इस क्लास में हम इनके यूज के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो आइए अब बात करते हैं हमारे कंपाउंड के डिफरेंट काइंड्स के बारे में, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी हमने सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा है, उनको मर्ज करके हम अगेन फिर से उनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली जो है हमारी वो है प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन या प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, यानी कोई चीज़ कहाँ पर है, अप है, डाउन है, इन है, इनसाइड है, आउटसाइड है, इन है, इनटू है, ऑन है, अपॉन है, तो उसकी पोजीशन या प्लेस के अकॉर्डिंग जो है हमने इनको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी। इनका मतलब होता है एक एनक्लोज एरिया जिसके अंदर कोई चीज होती है, जैसे कि द टी इज इन द कप, आई एम सिटिंग इन द सोफा। इसके बाद जो इन होता है वो लार्ज सेक्शन के बारे में बात करता है। लार्ज सेक्शन का मतलब होता है जैसे आई बोर्न इन इंडिया, इन इंडिया एक कंट्री है, इंडिया लाइज इन द एशिया कॉन्टिनेंट, इंडिया एशिया महाद्वीप के अंदर है। तो जो इन होगा वो एक लार्ज कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। जो सीजन्स के नेम ऑफ द सीजन्स है, नेम ऑफ द मंथ्स है, नेम ऑफ द ईयर्स है, उन सबसे पहले क्या आएगा, इन आएगा। नेक्स्ट देखिए इनटू। इनटू का मतलब भी इस चीज के अंदर है, लेकिन वो कैसे आएगी, वो मूव करते हुए कोई चीज इसके अंदर आकर चली जाएगी। जैसे मैं कहूं द मार्बल केम इनटू माई कप ऑफ टी, तो जब मूविंग एक्शन होता है और कोई चीज बाहर से आकर अंदर इसमें आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनटू, यानी इसके अंदर आ गई, ठीक है। या द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, तो यहां से उसने जंप किया है और किसके अंदर आ गया, जंप करके इसके अंदर आ गया। द बॉय रैन इनटू द रिवर एंड नाउ ही इज स्विमिंग इन द रिवर, और जब वो जंप करके इनटू द रिवर में आ गया उसके बाद वो क्या करेगा, स्विम करेगा। नाउ ही इज स्विमिंग इन द रिवर, क्योंकि अब वो नदी में है। नेक्स्ट देखिए ऑन टू। ऑन टू क्या होता है, जब कोई मान लो मैंने बॉल फेंकी यहां से और वो इसके ऊपर आ गई, या एक पेन फेंका, जैसे मैं कहूं आई थ्रो द मार्कर ऑन टू द टेबल, मैंने टेबल के ऊपर मार्कर फेंक दिया, ऑन टू द टेबल, किसके ऊपर फेंका है, टेबल के ऊपर फेंका है। तो ऑन टू भी क्या दिखाता है, मूविंग एक्शन दिखाता है। बात करते हैं ऑन की। ऑन का मतलब है इसके ऊपर, जैसे हमने देखा था ये है, जैसे द बॉल इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, टच करके इसके ऊपर रखी हुई है यहाँ पर। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बुक्स रखी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए अपॉन। अपॉन भी क्या आएगा,
कोई जब चीज, जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, जो कैट है उसने जंप करके वो कहाँ पर आ गई, वही इस टेबल के ऊपर आ गई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मूविंग एक्शन के लिए आ जाएगा वही अपॉन, यहाँ थी जंप करके इसके ऊपर आ गई है तो अपॉन। ओवर क्या होता है, ओवर होता है किसी चीज के ऊपर, ओवर क्या होता है, किसी चीज के ऊपर, टच नहीं कर रखा होता। जैसे मैं कहूं द प्लेन फ्लू ओवर द क्लाउड्स, या अ क्रो फ्लू ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर से उड़ के गया है, टच करके तो नहीं जाएगा, उससे ऊपर ही जाएगा, तो उसके लिए यूज करते हैं हम ओवर। अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, जैसे द बॉल इज अंडर द ट्री, बॉल किसके नीचे है भाई, पेड़ के नीचे है, तो अंडर। जो बीनीथ और अंडर होता है, इन दोनों के लिए हम सेम वर्ड यूज करते हैं, बीनीथ और अंडर, दोनों का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। टच करके नहीं लिखेंगे, ठीक है, टच करके, ऐसा नहीं कि फंस रहे हैं, स्पेशल कंडीशन में बीनीथ आ सकता है, लेकिन अगर ये कहे कि समथिंग इज देयर अंडर या बीनीथ, तो दोनों वहां पर सेम मीनिंग रहेगा। नेक्स्ट है अबोव एंड बिलो, जैसे यमुना रिवर है, हर साल हम न्यूज में देखते हैं कि वो खतरे के निशान से ऊपर बह जाती है मॉनसून के सीजन में, और गर्मी के टाइम पे उसका जो लेवल क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। तो जब ये पानी ज्यादा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि अबव द लेवल, अबव यानी ज्यादा, एक लेवल है उससे क्या है, ये ज्यादा है, ऊपर है, और जब इस लेवल से, फिक्स लेवल से कम है तो उसको हम क्या कहते हैं, बिलो द लेवल। उस लेवल से नीचे होता है तो बिलो, और ऊपर होता है तो ज्यादा। नेक्स्ट बिटवीन, हमें पता है कोई चीज जब दो चीजों के बीच में आ जाती है तो उसको बिटवीन कहते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि जब आपको डेफिनेट कॉलेजेस के नाम दे दिए जाते हैं, या आपको 4 जगह जाना है भाई, या तो तुम दिल्ली जा सकते हो, या कलकत्ता, या मुंबई, या इलाहाबाद, इन चारों में से तुम्हें एक जगह जाना है, 4 फिक्स प्लेस दे देंगे, और उसके बीच बात कहेंगे कि यहाँ पर अमंग आएगा या बिटवीन आएगा, तो वहां पर क्या आएगा, बिटवीन आएगा। ये इसका एक्सेप्शनल केस है। जब आपको डेफिनेट प्लेसेस दे दें, डेफिनेट सिटी दे दें, सेंटर दे दें, उनके बीच में से आपको सिलेक्शन करना होता है, तो वहां पर आता है हमारा बिटवीन। जैसे द मदर डिवाइडेड द स्वीट्स बिटवीन द सिबलिंग्स, सिबलिंग्स जो है यहाँ पर 2 की बात हो रही है, या 3 भी सिबलिंग्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर बिटवीन ही आएगा। अमंग हम जानते हैं कि अब अमंग और अमिड ये 2 वर्ड हैं। अमंग का मतलब भी होता है मोर देन 2, और अमिडेस्ट का मतलब भी होता है, अमिड या अमिडेस्ट, दोनों का मतलब होता है 2+ यानी मोर देन 2। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने लायक है कि अमंग जो है वो काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है, और अमिड अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। जैसे द मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर, जो गरीब लोग थे उनके बीच में कंबल बांट दिए। अब जब हम पुअर की बात कर रहे हैं, गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो गिनती के ही होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, या 200 होंगे, गिनती तो फिक्स है ना उनकी। लेकिन जब अमिड या अमिडेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर आएगा ऑनेस्टी डज नॉट लाई अमंग अमिडेस्ट या अमिड द डिसऑनेस्टी, जो ईमानदारी है वो बेईमानी के बीच में रिजाइड नहीं कर सकती, तो वहां पर क्या आ जाएगा। अब ऑनेस्टी को हम माप तो नहीं सकते, वो तो एक फीलिंग है, तो वहां पर क्या आ जाएगा हमारा अमिड या अमिडेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बिफोर, बिफोर क्या होता है, पहले। कोई यहाँ पर बैठा है और कोई यहाँ पर है, तो क्या कहते हैं, ये ए है और ये बी है, तो क्या कहेंगे, ए इज सिटिंग बिफोर बी, ए कहाँ बैठा है, बी से पहले बैठा है, तो ये क्या दिखा रहा है, इसकी पोजीशन को दिखा रहा है। बिहाइंड क्या होता है, बिहाइंड होता है किसी चीज के पीछे, ठीक है, बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द ट्री, द चिल्ड्रन हिड बिहाइंड द सोफा,
तो पीछे, बिहाइंड का मतलब है किसी चीज के पीछे छुप जाना। अब यहाँ पर दो वर्ड है राउंड और अराउंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन इनमें होता है। राउंड का मतलब क्या होता है, कोई एक सर्कुलर एरिया, ठीक है। जैसे द चाइल्ड रन अराउंड द मदर, एक बच्चा है वो अपनी मम्मी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। लेकिन अगर मैं कहती हूं कि पीपल वर सिटिंग अराउंड द पार्क, जो पीपल है, पीपल वर सिटिंग अराउंड द पार्क, पार्क में लोग जो है बैठे हुए थे। अब पहली चीज तो ये है कि पार्क सर्कुलर है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, हमें ये नहीं पता। दूसरी चीज है, हमें ये भी नहीं पता उस पार्क के बाहर बैठे हैं या उसके अंदर बैठे हैं, या कुछ बाहर हैं या कुछ अंदर हैं, या गोलाकार रूप में बैठे हैं। यहाँ पर ये है, कहने का मतलब ये है अराउंड का, कि यहाँ वहाँ पर कहीं कहीं वो बैठे हुए हैं, एक दो वहाँ पर है, एक दो वहाँ पर है। तो डिफरेंस समझ में आया। राउंड की जब बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, धरती सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, और हमें पता है वो कैसा पाथ है, राउंड या एलिप्टिकल पाथ है। जब अराउंड की बात करते हैं सॉरी, तो उसका मतलब है कि यहाँ वहाँ बिखरे हुए वो बैठे हैं, लेकिन वहीं बैठे हैं, एक फिक्स क्राइटेरिया है, उसके अंदर बैठे हुए हैं। पीपल वर सिटिंग अराउंड द पार्क। प्लेस के बाद अब बारी आती है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में। सबसे पहले है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। मान लो कोई नदी है और कोई इस नदी के साथ साथ, नदी के अंदर नहीं बल्कि नदी के यहाँ पर साथ साथ जा रहा है, नदी के किनारों के पास कोई रास्ता है, कोई सड़क है, तो वहां पर क्या कहेंगे, द मैन इज वॉकिंग अलोंग द रिवर, नदी के साथ साथ वो आदमी जा रहा है। और जब यहाँ पर हम बात करते हैं इसी नदी के किनारे पर यहाँ पर कोई हट है, कोई झोपड़ी है, तो हम उसको क्या कहते हैं, अक्रॉस। द हट इज अक्रॉस द रिवर। एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां पर हम बात करते हैं कि कोई आदमी वहां पर खड़ा है या उस नदी के किनारे पर वहां पर एक घर है, तो वहां पर आएगा अक्रॉस। देयर इज अ हाउस या देयर इज अ हट अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं अगेंस्ट की। जब नदी की जो स्ट्रीमिंग है, जो वेव्स हैं, वो इस तरफ जा रही हैं नॉर्थ की तरफ, और कोई आदमी या जो कोई बोट है वो इसको लेकर इसके विपरीत जा रही है। जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चंस करते थे ना, धारा के विपरीत और धारा के साथ में। द बोट वॉज स्टीमिंग अगेंस्ट द वेव्स, धाराओं के विरुद्ध चल रही थी। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, विरुद्ध चलना। या मैंने किसी को घर का एड्रेस बताया एंड द मैन वाज वॉकिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ माय हाउस, जो मैंने उसको एड्रेस बताया था उससे अगेंस्ट वो चल रहा था। अब बात करते हैं टू की। जो टू है वो डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, डेस्टिनेशन क्या होता है, कोई जगह जब हमें जाना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, he is going to hospital, to यानी कहीं पर हमें जाना है। from भी एक डेस्टिनेशन के लिए ही यूज होता है, सॉरी for भी डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है। जैसे he is going for Delhi tomorrow, वो कल दिल्ली के लिए जा रहा है, उसने एक डेस्टिनेशन फिक्स कर रखा है और उसको वहां पर जाना है। from भी क्या होता है, from होता है ये जब कोई ओरिजिन होता है किसी चीज का, ओरिजिन के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे सिल्क इज मेड फ्रॉम द कोकून, जो सिल्क है वो कोकून से बनाया जाता है। कर्ड इज मेड फ्रॉम द मिल्क, कर्ड जो है मिल्क से बनाई जाती है। अप और डाउन, अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे। द ट्री, या मैं कहूं he climbed up the tree, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, and he climbed down the tree, और वो पेड़ के नीचे उतरा। तो up यानी ऊपर, down यानी ट्री। थ्रू का मतलब क्या होता है,
किसी चीज से गुजरना। मान लो टनल है, एक जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, इस टनल के थ्रू होकर गुजर रही है, उसके अंदर से उसको क्रॉस कर रही है। द ट्रेन मूव्स थ्रू द टनल। जो ट्रेन है वो इस टनल के थ्रू मूव कर रही है किसी चीज के अगेंस्ट। अब बात करते हैं टूवर्ड्स की। टूवर्ड्स का मतलब भी क्या होता है, की ओर, की ओर। या आई सॉ माई फ्रेंड हु वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी। मैंने अपनी फ्रेंड को देखा जो मेरी तरफ ही आ रही थी, टूवर्ड्स मी। या आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स हर, मैं उसकी तरफ जा रही थी। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। जैसे देयर इज अ मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ है। या अ बिग कार केम इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक बड़ी गाड़ी आ गई, इन फ्रंट ऑफ। इसके बाद यूज होता है ऑफ। ऑफ का जो इसको हम जो रिलेटिव के रूप में, रिलेशन के रूप में, जैसे ऑफ का होता है का, के, की, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, करते हैं। या फिर जो जीरंड होता है हमारा, उसके साथ भी हम इसको यूज करते हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो जो ऑफ का यूज है, फॉर का यूज है, इनका डिफरेंट जो सिचुएशंस है वहां पर हम यूज करते हैं। ये पेपर में मोस्टली यहीं से कंफ्यूजिंग वर्ड्स है और यहाँ पर ये आता है। जैसे देखिए, कोई जब इलनेस या डिसीज के कारण होती है, किसी को डेंगू हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ऑफ। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ जॉन्डिस, ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो बीमारी से जब डेथ होती है तो उसको हम वहां पर यूज करते हैं ऑफ। जब फूड पॉइजनिंग से, ओवर ईटिंग से, या किसी वुंड यानी जख्म से, वुंड होते हैं जख्म, जब चोट से या जख्म से जब डेथ हो जाती है तो वहां पर आ जाता है फ्रॉम। जैसे he died from food poisoning, he died from overeating, the king died from the open wound। जब कोई नई चीज बनती है, जैसे दूध से हम पनीर बनाते हैं, तो वहां पर क्या यूज होगा, फ्रॉम यूज होगा। फ्रॉम मैंने बताया ना, ओरिजिन के लिए भी यूज होता है। और जब एक नई चीज या नया सब्सटेंस जब बनता है, जैसे द चीज इज मेड फ्रॉम द मिल्क, तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम। जब हम सिल्क से साड़ी बनाते हैं तो उसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा, क्योंकि कोकून से क्या बना है, सिल्क बना है। सिल्क से ही हम साड़ी बना रहे हैं, तो साड़ी तो वो सिल्क की रहेगी। या जो कुशन बना रहे हैं वो भी सिल्क का रहेगा, मटेरियल तो उसमें चेंज होगा नहीं। तो जब अदर थिंग्स कोई बनती है सेम मटेरियल से, तो वहां पर भी क्या यूज हो जाता है, वहां पर यूज हो जाता है ऑफ। जैसे द साड़ी इज मेड अप ऑफ द सिल्क। साड़ी किससे बनी है, सिल्क से बनी है या सिल्क थ्रेड से। जब डेथ होती है, सुसाइड, कोई सुसाइड कर लेता है, या जब बहुत सारी मॉब यानी भीड़ एग्रेसिव इकट्ठी हो जाती है और वायलेंस के कारण यानी हिंसा के कारण हो जाती है, तो वहां पर किसी के हो जाएगा, बाई। सुसाइड या वायलेंस आ जाए तो वहां पर डेथ होती है, वहां पर लगेगा बाई। जब नेग्लिजियंस से, यानी कोई घर में आदमी बीमार है, उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, थ्रो। ही डाइड थ्रो हिज फैमिलीज नेग्लिजियंस। नेक्स्ट है, जब अपने देश के लिए, जैसे अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं, या फिर अपने रिलीजियस बिलीफ के लिए कोई अपनी जान दे देता है, तो वहां पर हम करते हैं, लिखते हैं फॉर। द सोल्जर डाइड फॉर द नेशन, या ही डाइड फॉर हिज रिलीजियस बिलीफ। वो अपने धार्मिक विश्वास के लिए उसने अपनी जान दे दी, तो यहाँ पर आएगा फॉर। नेक्स्ट, अगर किसी बैटलफील्ड में यानी कि युद्ध के मैदान में या बिस्तर में पड़े पड़े बहुत दिनों से बीमार था, वो किसी की डेथ हो जाती है, तो वहां पर अभी देखो, बैटलफील्ड भी एक एरिया है, बेड भी एक एरिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, इन आ जाएगा। तो बैटलफील्ड और बेड, ही डाइड इन द बैटलफील्ड या ही डाइड इन हिज बेड, उसकी अपने बेड में ही डेथ हो गई, या बैटलफील्ड में या खेल के मैदान में, या फिर
युद्ध के मैदान में उसकी मौत हो गई। बात करते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम की। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे पहले बात करती हैं एट। एट है एक स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट जैसे समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर है, या आई विल मीट हिम एट 5 o'clock। एट 5 o'clock चाहे स्पेसिफिक पॉइंट चाहे टाइम दे रखा हो, टाइम जैसे आई विल मीट हिम एट 5 PM, या विल स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बता रखा हो, आई विल मीट हिम एट द रेलवे स्टेशन। कोई जगह के बारे में स्पेसिफिक हो या टाइम के बारे में, या फिर कोई जैसे ही पार्क्ड द कार एट द गेट, बिल्कुल गेट के ऊपर उसने रेलिंग पे उसने गेट जो है वो कार पार्क कर दिया है, स्पेसिफिक प्लेस के बारे में हमें बताते हैं। ऑन द कैट जम्प्ड, ही इज सिटिंग ऑन द मैट। ऑन द मैट, जब इस मैट के ऊपर कोई बैठा है, यहाँ पर इसके ऊपर बैठा है, हमने ये प्लेस में बात की है। लेकिन ऑन टाइम के ऊपर कब काम करता है, जब स्पेसिफिक डेट दे रखी हो, जैसे या फिर डे दे रखा हो। जैसे मंडे की बात करते हैं, जैसे ही डू नॉट वर्क ऑन मंडे, वो मंडे को काम नहीं करता है। या डेट की बात हो, इंडिया गेट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, स्पेसिफिक डेट के बारे में बता रखी है, तो वहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा। तो ऑन जो है हमारा प्लेस भी दिखाता है और ऑन हमारी टाइम भी बताता है। अब बात करते हैं सिंस और फॉर की। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये देखा है, और पास्ट में और फ्यूचर में जो सिंस है वो स्पेसिफिक टाइम दिखाता है। क्या दिखाता है, स्पेसिफिक टाइम, और ये सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाता है। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मैनी डेज, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मैनी डेज, बुखार से तड़प रहा है कई दिनों से। कितने दिन, 2, 4, 6, 10 हमें पता नहीं, तो वहां पर आ जाएगा फॉर। लेकिन मैं कहूं ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस दिस मॉर्निंग, आज सुबह से ही उसको बुखार है, तो यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, तो वहां पर सिंस आएगा, और जब सिर्फ ड्यूरेशन की बात हो वहां पर फॉर आएगा। टिल या अनटिल का भी टाइम पर हो रहा है, वेट हियर टिल आई कम, इंतजार करो जब तक मैं नहीं आती। या यू कैन नॉट गो फ्रॉम, यू कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर अनटिल यू आंसर माई क्वेश्चंस, जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं देते तब तक तुम यहाँ से हिल नहीं सकते। तो टिल और अनटिल टाइम के लिए आता है। ड्यूरिंग यानी के दौरान, ड्यूरिंग द वेकेशंस आई एंजॉय अ लॉट, आई एंजॉयड अ लॉट, वेकेशंस के दौरान मैंने बहुत एंजॉय किया है। तो ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन की बात करता है। बिफोर हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बिफोर है टाइम से रिलेटेड। टाइम का मतलब ही केम देयर बिफोर 4 AM, वो 5 बजे से पहले ही वहां पर आ गया है। आफ्टर का मतलब यहाँ पर फिर से टाइम है, ही केम देयर आफ्टर द मूवी स्टार्टेड, वो वहां पर कब गया, जब मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, तो आफ्टर हो जाएगा। बाय, बाय का मतलब जब हम पूछते हैं किसी से व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है, वहां पर बाय आएगा। विद इन का मतलब ये क्या होता है, फिक्स ड्यूरेशन होता है, फिक्स ड्यूरेशन। जैसे एक बॉस अपने एम्प्लॉय को कहता है यू हैव टू कंप्लीट दिस फाइल विद इन अ वीक, 1 वीक के अंदर तुम्हें ये फाइल कंप्लीट करनी है, तो उसने एक फिक्स टाइम बता दिया है। या आई हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर मुझे ये प्रोजेक्ट फिनिश करना है। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। मैंने कोशिश की है कि आपको स्पेसिफिक जो डिफरेंस होता है इसके बारे में समझा दे। लेकिन कई बार कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं, ये जो प्रीपोजिशन होती हैं, जो कि एडवर्ब का भी काम करती हैं। जैसे कि अप, हमने ये एडवर्ब में भी पढ़ा है और ये प्रीपोजिशन में। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, देखते हैं। जैसे ही क्लाइंब्ड अप द स्टेयर्स, वो क्लाइंब किया कहाँ पर, द स्टेयर्स। मैंने कहा था जब भी हम प्रीपोजिशन करते हैं तो हमें नाउन ढूंढनी होती है, और नाउन कहाँ आती है, जो हमारे आर्टिकल्स ले रखे होते हैं उनके बाद हमारी नाउन आती है, और नाउन से पहले क्या आता है, हमारा
प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन। पेपर में भी आ सकता है, सेंटेंस देके ये पूछ ले सॉरी कि प्रीपोजिशन बताइए या एडवर्ब कौन सी है वो बताइए, तो सबसे पहले नाउन ढूंढेंगे, नाउन से पहले प्रीपोजिशन। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आया है दे वेंट अप, लेकिन यहाँ पर वेंट हमारी वर्ब है और वर्ब के बाद क्या आया है, अप आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पर एक एडवर्ब बन गया। नेक्स्ट देखो, ही रैन डाउन द स्टेयर्स। ही रैन डाउन, वो नीचे आया, किससे नीचे आया, स्टेयर्स से नीचे आया, ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है, स्टेयर्स यहाँ पर नाउन है। ही सेट, शी सेट डाउन, वो बैठ गई कहाँ, नीचे। प्लेस के बारे में बात करी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अब बिफोर है, डू नॉट कम बिफोर मी, मेरे सामने मत आना। बिफोर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, मी क्या है, प्रोनाउन है, मी है हमारा प्रोनाउन। ही वेंट देयर बिफोर 5 AM, वो वहां पर गया किससे पहले, 5 AM से। ये एक टाइम बता रखा है और यहाँ पर कौन सी टाइम, ये जब टाइम है एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये यहाँ पर एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। लास्ट इज ही लुक्ड आउट द विंडो, उसने देखा कहाँ, खिड़की से बाहर। द विंडो हमारा नाउन है, आउट प्रीपोजिशन है। ही लुक्ड अप हर नंबर्स, वो उसने उसके नंबर्स की तरफ देखा है, तो लुक्ड अप वर्ब के बाद है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये एडवर्ब आ जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रीपोजिशंस की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।